9 जुलाई 2025 यानी कि आषाढ़ माह का बुधवार और आषाढ़ शुक्ल का दिन, यानी कि आपको बता दें कि आषाढ़ महीने का लास्ट दिन पड़ रहा है शुक्रवार का दिन, और फिर उसके दूसरे दिन 10 जुलाई को पड़ेगा पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। तो हम आज के लिए बुधवार यानी कि 9 जुलाई के लिए आप लोगों के लिए उपाय लेकर आए हैं। इस उपाय को कर लेते हैं अगर आप पूरे सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और ये उपाय जुड़ा हुआ है गणेश भगवान से, जो विघ्नहर्ता श्री गणेश हैं और प्रथम पूजनीय भी हैं, जिन्हें प्रथम पूजनीय होने का वरदान प्राप्त है। कोई भी पूजा हो, कोई भी पाठ हो, कोई भी यानी कि छोटी से छोटी चाहे पूजा हो, चाहे बड़े से बड़ा भी अनुष्ठान यज्ञ ही क्यों ना हो, सर्वप्रथम हमारे पूजनीय श्री गणेश जी का पूजा आराधना की जाती है। उनकी पूजा के बिना आपकी पूजा सफल नहीं होगी, चाहे जितनी भी बड़ी पूजा कर लीजिए। तो आपको इन्हीं से जुड़ा हुआ एक उपाय करना है, और भी हम उपाय आज आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो। देखिए, आषाढ़ महीने का लास्ट दिन पड़ रहा है बुधवार का दिन, और बुधवार का दिन समर्पित होता है हमारे प्रथम पूजनीय गणेश भगवान को। तो आपको उपाय इन्हीं से जुड़ा हुआ करना है, पूरे सच्चे दिल से और सच्चे हृदय से कीजिएगा। विश्वास का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके अंदर विश्वास है तो आपके द्वारा किया गया जो उपाय है ज़रूर सफल होगा। तो आपको किस समय इस उपाय को करना है, इस उपाय को कौन कौन कर सकता है, इस उपाय को करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि सर्वश्रेष्ठ जो समय है वो है शाम का समय, रात का समय। आप इस उपाय को रात के समय कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा हो तो आप सूर्यास्त के बाद किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि शाम का जो समय होता है बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है ना। और शाम का ही समय जो होता है जब हमारी माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण के लिए निकलती हैं। तो आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। आपको बता दें कि इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है, बच्चों को छोड़कर बच्चे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सक्षम नहीं होते हैं इस उपाय को करने के लिए, उन्हें कुछ मालूम भी नहीं होता है क्या कैसे करना है। तो समझदार 18 वर्ष से लेकर कोई भी पुरुष या स्त्री इस उपाय को कर सकता है। स्त्रियां अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में सुख, संपन्नता, समृद्धि, धन की बढ़ोतरी हो, और आपके घर में जितने भी व्यक्ति हैं उनका जो दिमाग है वो हमेशा बढ़ता रहे, और वो विघ्नहर्ता गणेश की जैसे वो बुद्धि के दाता हैं, है ना, उनके जैसा बुद्धिमान इस संसार में कोई भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि भी तेज हो, है ना, तो आप इनसे जुड़ा हुआ उपाय ज़रूर कीजिए। तो आपको करना क्या है, इस उपाय के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इस उपाय के लिए चाहिए 9 लौंग। 9 लौंग आपको चाहिए। यहाँ पर देखिए, लौंग के बारे में हम आपको बता दें थोड़ी सी बातें। जो लौंग होती है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होती है। क्यों होती है चमत्कारी? क्योंकि लौंग के जो उपाय हैं ये बहुत ही जल्दी असर होते हैं, अचूक उपाय होते हैं, यानी कि इनके द्वारा किया गया जो उपाय होता है कभी विफल नहीं होता है, बहुत ही जल्दी इन उपायों का असर होता है। और लौंग बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मानी गई है, शिव और शक्ति का स्वरूप मानी गई है स्वयं लौंग। लौंग के उपाय हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा बताए गए हैं, हमारे अर्थशास्त्र में भी लौंग के उपाय बताए गए हैं। और लौंग का उपयोग तो हम हमारे किचन के कार्यों में भी करते हैं, पूजा पाठ में भी लौंग का उपाय किया जाता है, जैसे कि माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है लौंग, कोई भी पूजा पाठ हो, है ना,
लौंग का उपाय तो ज़रूर किया जाता है, लौंग का उपयोग किया जाता है। लौंग का उपयोग झाड़ फूँक में भी किया जाता है ना, बुरी शक्तियों को भगाने के लिए किया जाता है ना, और काला जादू, तंत्र मंत्र, टोना टोटके में भी इस लौंग का उपाय किया जाता है। तो आप 9 लौंग ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको लौंग, आप जो लौंग ले रहे हैं वो साबुत लौंग होनी चाहिए, टूटी हुई खंडित बिल्कुल भी नहीं चलेगी, और फूल वाली लौंग साबुत होनी चाहिए यहाँ पर। और दूसरी चीज़ आपको क्या लेनी है, दूसरी चीज़ आपको लेनी है, ये जो चीज़ है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है, अपने आप में ही बहुत ही दिव्य है। ये चीज़ क्या है, ऐसी चमत्कारी चीज़ जो माता लक्ष्मी को भी अति प्रिय है। तो कौन सी चीज़ है? कपूर। कपूर ऐसी चीज़ है, कपूर छोटी सी भले ही ये चीज़ है, लेकिन इसका असर जो होता है, इसका जादू जो होता है, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होता है। कहते हैं कि एक कपूर अगर आप अपने घर पर जला देते हो तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और माता लक्ष्मी को भी अति प्रिय होती है ये कपूर। भीमसेनी कपूर तो बहुत ही ज़्यादा प्रिय है माता लक्ष्मी को। तो आप कपूर ज़रूर उपाय कीजिएगा, कपूर ज़रूर लेना है। अगर आपके पास भीमसेनी कपूर नहीं है तो आपके पास जो टिकिया वाला कपूर है उसे ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ले ली हैं आपने, और आपको क्या लेना है यहाँ पर, और आपको चाहिए एक ऐसा बर्तन जिसमें आप इन दोनों चीज़ों को रख सकें, है ना। जैसे कि मिट्टी का दिया हो गया, आप ले सकते हो। मिट्टी का दिया नहीं है तो आप यहाँ पर उसकी जगह पर आप कोई भी प्लेट या फिर कटोरी ले सकते हो, शुद्ध होनी चाहिए बस, है ना। और फिर इन चीज़ों को लेकर जाना है कहाँ पे, अपने घर के मंदिर में जाना है, भगवान गणेश जी के पास आपको जाना है। साथ में हो सके तो आप एक दीपक भी तैयार कर लीजिएगा, है ना। कौन सी दीपक आपको लेना है, गोल बाती वाला, शुद्ध घी डाल दीजिए इसमें। और करना क्या है, आपको जाना है अपने घर के मंदिर में, भगवान गणेश के पास आपको जाना है और आसन लगा के बैठ जाना है। ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास आसन नहीं है तो आप बिगर आसन के भी पूजा कर सकते हो, क्योंकि भगवान गणेश की जो पूजा है, आराधना है, वो बिना आसन के भी आप कर सकते हो। कोई भी दोष नहीं लगता है, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। इनकी यही एकमात्र देवता हैं जिनकी पूजा आराधना आप बिगर आसन के कर सकते हो। बाकी किसी देवी देवताओं का पूजा आराधना बिना आसन के नहीं होता है, आसन पे बैठकर ही पूजा आराधना की जा सकती है ना। तो आपको मंदिर में जाना है, बैठना है, और फिर सर्वप्रथम करना क्या है, आपने जो दीपक तैयार किया है देसी घी वाला, उस दीपक को प्रज्वलित करना है भगवान गणेश के सामने, उनका स्मरण करते हुए, उनका नाम जपते हुए, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम विघ्नहर्ता श्री गणेशाय नमः, ऐसे आपको जाप करते जाना है। आपको साथ में अपनी मनोकामना भी बोलनी है, प्रार्थना करनी है। हे गणेश भगवान, हे सर्वप्रथम पूजनीय देवता, हे बुद्धि के दाता, विघ्नहर्ता श्री गणेश, आप हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे घर पर, हमारे परिवार पर कृपा कीजिए। हमारे घर में कभी भी कोई विघ्न ना आए, हमारे घर में जितने भी विघ्न हैं उन सभी विघ्नों को आप हर लीजिए, और हमारे घर के व्यक्तियों की जो बुद्धि है उसे तीव्र कीजिए। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है भगवान गणेश से, ठीक है। ऐसा आपको करना है। और फिर करना क्या है, जो आपने दीपक है उसको प्रज्वलित कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो आपने लौंग ली है, लौंग को आप दीपक के अंदर रख दीजिए, और साथ में आप कपूर को भी रख दीजिए। रखने के बाद करना क्या है, आपको इन दोनों चीज़ों को जला देना है। लौंग को ध्यान से देखिएगा कि अच्छे तरीके से जल जानी चाहिए। ये जो लौंग है अच्छे तरीके से राख हो जानी चाहिए, जल जानी चाहिए। और फिर जब ये सारी चीज़ें जल रही होती हैं तो आप ध्यान दीजिएगा
आप भगवान गणेश का स्मरण करते जाइएगा साथ में, ठीक है। इतना आपने कर लिया और फिर ये जो सारी चीज़ें जल जाती हैं, इसके बाद जब इसकी राख बचती है ना, क्या बचती है, राख इसकी बचती है लौंग और कपूर की, तो करना क्या है, पूरे रात रखे रहने दीजिए इन सारी चीज़ों को। और फिर जब आप दूसरे दिन उठेंगे, कब उठेंगे, 10 तारीख को है पूर्णिमा, गुरुवार भी पड़ रहा है, तो इस दिन सुबह जब आप उठेंगे, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर जब आप सुबह की पूजा करोगे, तो करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। इस जल के अंदर वही राख को डाल देना है जो आपने कपूर और लौंग जलाई थी, उसी राख को लेना है और लोटे के जल में मिला लेना है। साथ में थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दीजिए और फिर इस चीज़ को, ये जो लोटे में जल आपने मिलाया है और जो आपने राख मिलाई है लौंग और कपूर की, इस जल का छिड़काव आपको सर्वप्रथम अपने घर के मंदिर में करना है और फिर इसके बाद आपको आपके घर के हर एक रूमों में करना है, किचन में करना है, बरामदे में, आंगन में, बालकनी में, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके घर का मुख्य द्वार, मुख्य द्वार पर इस जल का छिड़काव करना है, क्योंकि जो आपके घर का मुख्य द्वार है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से ही आपके घर पर निगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। और इस जल का छिड़काव कर देंगे तो आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, निगेटिविटी दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, उत्पन्न होगी, आपके घर में माता लक्ष्मी का भी वास होगा। तो इस उपाय को ज़रूर कीजिए। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो इस उपाय को ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में जयकारा भी आप लगा दीजिएगा। श्री गणेश विघ्नहर्ता श्री गणेश का आप जयकारा लगा दीजिए, भोलेनाथ का जयकारा लगा दीजिए, जो गणेश जी के पिता हैं माता पार्वती का जयकारा लगा दीजिए, बालाजी महाराज का जयकारा लगा दीजिए, और संकट मोचन हनुमान जी बालाजी महाराज का जयकारा लगाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो बालाजी महाराज की।